नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम खजूरी खास इलाके में खड़े हैं और यमुना पार के लिए, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर है। और उन लोगों के लिए जिनके बच्चे या तो अभी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं या किसी अच्छे स्कूल की तलाश में हैं। जी हाँ, अब आपके लिए केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास स्टार्ट होने वाला है, जिसके फॉर्म इस वक्त भरे जा रहे हैं और लगातार प्रक्रिया चल रही है। यहाँ के सांसद मनोज तिवारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहला सहादरे में केंद्रीय विद्यालय खोल के दिया, दूसरा ये खजूरी में खुल रहा है, तीसरा तिमारपुर और चौथा बुराड़ी। ये प्रक्रिया चल रही है, यानी 2 और खुलने हैं। तो यानी इस इलाके के लिए अगर कहें तो 5 किलोमीटर की रेंज में करावन नगर, दयालपुर, शेरपुर, गोकलपुरी, भजनपुरा, शास्त्री पार्क, उस्मानपुर और इधर बात करें तो सोनिया विहार, सभापुर, टोनगा सिटी तक, यानी अगर 5 किलोमीटर की रेंज में कहा जाए तो उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके बच्चों का एडमिशन इस केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड है जो कि थाना खजूरी, ये देखिए, ये थाना खजूरी खास का है ग्राउंड। ये वो थाना खजूरी खास है, उसके बगल में ये लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, और ये डीडी का लैंड है जो पूरा इस वक्त आपको दिख रही तस्वीर है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। यहाँ लगातार पानी भरा था कई लंबे समय तक, मगर अब इसको निकाला जा रहा है और यहाँ पे चीज़ें ठीक की जा रही हैं। मगर ये डीडी का वो ग्राउंड है जो यहाँ पे अब केंद्रीय विद्यालय ओपन होने वाला है और यहाँ का एडमिशन इस समय शुरू हो चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कि 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक इसी अक्टूबर में भरे जाएंगे। और इसमें फेयर तरीके से कोई भी फॉर्म भर सकता है, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी है कि वो फॉर्म भरे, अपने बच्चों का जो पढ़ाई है वो करा सकता है। और साथ ही साथ ये वो लैंड है और हम खजूरी थाने के ठीक सामने हैं। तो ऐसे में देखिए, हम आपको फिर दिखा दें, ये वो बोर्ड है जो 2020 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मगर किन्हीं कारणों से यह रुक गया था। अब यह स्कूल खुल रहा है, यहाँ के लोगों के लिए खुल रहा है, अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और हम आपको बताएं इसके फॉर्म कहाँ मिल रहे हैं और कैसे आपको भरना है। देखिए, पहले तो इस खबर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसने इसमें अहम भूमिका निभाई है सांसद मनोज तिवारी और उनके जो साथ में लोग हैं काम करने वाले, उनकी टीम, वो एक व्यक्ति उनके हैं आनंद त्रिवेदी जी। वो बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आप लोग कैसे पूरा करें और कैसे कैसे आपका एडमिशन होगा। पहली चीज़, इसमें कोई भी कोटा नहीं लगेगा, यानी अगर आप लोग सोचें कि सांसद, विधायक या किसी के थ्रू काम करा लेंगे तो ये नहीं होगा। इसमें जो फॉर्म भरेगा उसी के बच्चों का एडमिशन होगा, और वो भी लॉटरी के द्वारा। पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के बच्चों का एडमिशन यहाँ हो रहा है, उसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 2025-2026 का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है और उसकी प्रक्रिया यहाँ चल रही है। फॉर्म आपको सहादरा थाने के ठीक सामने जो पहला केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे मिल रहा है। आप अपने बच्चे की आधार कार्ड को लेके जाइए, उसको दिखाने के बाद आपको वहाँ से फॉर्म मिलेगा और अगले कुछ दिन में आपको उसको भर कर जमा करना होगा। जो जो प्रोसीजर आपको उसमें लिखा है उसको फॉलो करिए और उसको भर के आप जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई कोटा नहीं है, जो फॉर्म भरेगा उसी के बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलेगा। और इसमें लकी ड्रॉ या ये कहें लॉटरी के द्वारा इसमें प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ऐसे में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, लॉटरी निकाली जाएगी और जिसका नाम आएगा उसी को एडमिशन मिलेगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये कब से कब तक शुरू हो रही है, कब तक लास्ट फॉर्म भरा जाएगा और इसको कैसे भरा जाएगा? पहले तो एक चीज़ ये जानना चाहते हैं। सारा डॉक्यूमेंट जितना चाहिए वो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, क्या क्या चाहिए जी। और बीते कल से इसका फार्म भरना शुरू हो गया। हाँ। ऑफलाइन फार्म कोई भी अगर भरना चाह रहा है तो उस बच्चे का आधार कार्ड लेके जाए। केंद्रीय विद्यालय सहादरा की प्रिंसिपल इसकी नोडल है, वो वहाँ से फार्म लेके वहीं जमा कर दे। ठीक है। ये प्रक्रिया चलेगी 7 यानी बीते कल से 14 तारीख तक। 14 तारीख तक यानी करीब 1 हफ्ते से। हाँ, 1 हफ्ते तक वो फार्म देंगे। हाँ। आपको टाइम देंगे कि फिलअप करो और जमा करो जी। तो उसके बाद में फिर अगर आदर्श स्थिति रही कि 200 लोगों के ही फार्म आए, 200 सीट भरी जाएंगी पहले से 5वीं क्लास तक। ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, सबको दाखिला मिल जाएगा। लेकिन
खजूरी खास के 5 किलोमीटर रेडियस एरिया के बच्चे ही उसमें दाखिला ले सकेंगे। मतलब 5 किलोमीटर जो खजूरी के इलाके के हैं लोग, उसी इलाके के लोग कर सकते हैं। जी जी। और लॉटरी अगर इससे अधिक जमा हो गए तो लॉटरी निकाली जाएगी। तो मैंने सबको वो यही बोला है अपने क्षेत्र के लोगों को कि अगर 200 सीट्स है तो मैक्सिमम बच्चे अपना फार्म भरें। और ऐसी स्थिति होगी अगर कि हमारे एरिया के फार्म है 5 किलोमीटर के, तो वो 200 के 200 बच्चों को लाभ मिल जाएगा हमारे क्षेत्र के बच्चों का। जी। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर से आया और वो दाखिला ले लेगा। रूल भी यही है और प्रोसेस भी यही है। अच्छा, इसके अलावा ये कौन से सन में स्टार्ट होने वाला है? और इसको जो अभी स्कूल, क्योंकि अभी स्कूल बना नहीं है, अभी उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये कब बनना होगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये जब प्रपोजल जाता है केंद्रीय विद्यालय का तो उसमें एक एनेक्सर 1, 2, 3 भरना होता है। उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय को आईडी तभी मिलेगी उस एरिया के जब टेम्परेरी स्ट्रक्चर उनके पास होगा। जी। सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करेगा तो वो कैबिनेट से पास होता है। तो ज़मीन आवंटित हो गई थी 2020 में। जी। हैंड टेक हो गई लगभग 1 महीना पहले, 2 महीना पहले केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन दे दी गई खजूरी थाने के पास। ठीक है। फिर पूरे दिल्ली के 85 केंद्रीय विद्यालय चैलेंज मेथड में रखे थे मंत्री जी ने, और दिल्ली का एक था वो हमारा खजूरी खास था, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का था। जी। तो उस पर अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, स्कूल आईडी मिल गई, बीते कल से दाखिला शुरू हो गए। फार्म दाखिला की ही प्रक्रिया है। तो विद्यालय तो खुल गया। इसकी 20 दिन में सारी क्वेरीज क्लियर करके टेम्परेरी एकमेंडेशन हैंडओवर हो जाए इसी 20 दिन में। स्टाफ जो उनका भर्ती करेंगे चलाने के लिए वो हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 20 से 25 दिन में विद्यालय का उद्घाटन विधिवत हो जाएगा। विद्यालय खुल गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब हमारे बच्चे ये सारे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कि किन को दाखिला देना है, उनका दाखिला होगा। उसी दिन उन सब का जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वहाँ आकर माननीय मंत्री जी, सांसद जी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री मैडम भी दिल्ली की आए, विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। मतलब ये 2025-2026 का स्कूल माने तो उसका सेशन शुरू होगा। ये शुरू हो गया, बीते कल से शुरू हो गया। फॉर्म भरने शुरू हो गए, 2025-2026 का ये शुरुआत हो गई है। और इसमें पढ़ाई होगी बहुत फास्ट। अगर कहीं लोगों को लगेगा कि सिलेबस निकल गया तो मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन उसका भी कुछ निराकरण करेगा। लेकिन ये सत्र 2025-26 शुरू हो गया केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास। और ये अगर जैसे क्लास लगेगी तो कहाँ लगेगी? अगर क्योंकि अभी तक वो जमीन है, बनने में कितना टाइम लगेगा? जमीन नहीं है। हाँ। ये केंद्रीय विद्यालय का और दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों का एक ज्वाइंट विजिट था जिसमें जन कल्याण स्कूल चलता था भजनपुरा थाने के सामने। बिल्कुल। हाँ। उसको दुरुस्त करने के लिए या तो लाइट वेट के कमरे बनाए जाएं, लाइट वेट छत डालकर। उसके लिए दिल्ली सरकार ने 24 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो 5वीं तक बच्चे 200 वहाँ पढ़ेंगे। वैसे मैंने देखा भी था जाके, 26 कमरे हैं पोटा केबिन के वहाँ, सफिशिएंट है 200 बच्चों के लिए। लेकिन उसमें क्या क्या अमेंड करना होगा उसके लिए दिल्ली सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 24 लाख रुपए पास कर दिया। अगर और ज़रूरत होगी तो और देंगे। इसके लिए सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के हमारे जो पूर्व में कमिश्नर थे डीएमसी के, विकास आनंद, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय पर विद्यालय चालू हो जाए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब हमारा कहना ये था आनंद जी कि 2025-26 का जो स्कूल स्टार्ट होगा बच्चों का, वो तो आपने बता दिया कि भजनपुरा थाने के पास में स्टार्ट होगा। और इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? जो खजूरी खास में बनना है जहाँ ये जमीन 22 महीने का टेंडर होता है। मतलब 2 साल सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल। जैसे सादरा हम बना रहे थे तो पता लगे कि उसमें पहले दंगा हो गया नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए काम बंद हो गया। फिर कोरोना का क्लेश हो गया, बीमारी फैल गई, उसमें 1-2 साल नहीं बन पाया।
तो वो थोड़ा डिले हुआ। तब तक बच्चों को सफ़र करना पड़ा। खिचड़ीपुर के विद्यालय में जाते थे बच्चे, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो 22 महीने का ज़्यादा आप 2 साल समझ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा उससे जल्दी बिल्डिंग बन जाए मॉनिटरिंग करके, और जब बिल्डिंग अपनी बन जाएगी तो 12वीं तक का विद्यालय ये मंजूर है, 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब ये पहला विद्यालय है अगर कहा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली का, ये खजूरी खास में बनने वाला है या सेकंड है, क्योंकि एक सहादरे में बन चुका है? हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 2014 से पहले कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था जी। सांसद मनोज तिवारी जी बने तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय सहादरा बनवाया। सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक लड़ाई लड़के उन्होंने किया। खुद कुछ भूमाफियाओं की नज़र थी उस ज़मीन पर। सांसद जी को सम्मन हुआ दिल्ली हाई कोर्ट से। सांसद जी ने कोर्ट में फेस किया, सदन में मामला उठाया, उस लैंड को क्लियर कराया, और वहाँ आज बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। 24 कमरे की 4 मंजिल की बिल्डिंग में। बिल्कुल बन गई है। इसी तरह यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी उसको मिनिमाइज टाइम में बनवाएंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी। केंद्रीय विद्यालय सहादरा का उद्घाटन 2 साल तक इसलिए भी डिले हुआ कि जल बोर्ड पानी का कनेक्शन नहीं दिया था। केजरीवाल जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने 2 साल तक पानी का कनेक्शन ही नहीं दिया बच्चों के लिए, और जब दिया तो 65,000 जिस काम के लिए डिमांड कर सकता है जल बोर्ड, उसका उन्होंने 54 लाख, पहले तो 1,80,00,000 का एस्टीमेट भेजा। फिर उसको सांसद जी ने 2-3 मीटिंग की चेयरमैन से, चेयरमैन डीएम होती है या होता है, और उसको मिनिमाइज किया तो 52 लाख रुपए, 52,000 के बजाय केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से 52 लाख रुपए लिया, और फिर भी 1 इंच का कनेक्शन दिया। वो दिक्कत अब नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि अब सरकार हमारी है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पत्र लिखा बाकायदा कि आप अधिक से अधिक विद्यालय हमारे यहाँ खोलें, हम पूरा सपोर्ट करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। उसी क्रम में बुराड़ी और तिमारपुर का हमारा 2 केंद्रीय विद्यालय का प्रपोजल चला गया, एनेक्सर 1, 2, 3 भर के। इन फ्यूचर बहुत जल्दी वो 2 विद्यालय भी बनेंगे। यानी उत्तर पूर्व दिल्ली कहा जाए तो 4 विद्यालय मिल जाएंगे आने वाले समय में। एक स्टार्ट है, हाँ, एक स्टार्ट हो गया है, उसकी प्रोसेस शुरू हो गया है, और 2 का प्रोसेस प्रपोजल चला गया। एनेक्सर 1, 2, 3 भर के टेम्परेरी बिल्डिंग हमने दे दी उन्हें, और जगह दिखा दी। अब वो प्रोसेस करेंगे आवंटन का, और मुझे लग रहा है इसी पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 4 केंद्रीय विद्यालय होंगे जो पूरी लोकसभा के लिए सफिशिएंट होंगे। और आजकल में हम लोग डीएम साहब से मीटिंग कर रहे हैं। सांसद जी ने सदन में मामला उठाया, 2 जवाहर नवोदय विद्यालय सहादरा और नॉर्थ ईस्ट, हमें आर्डर की कॉपी आ गई है कि जैसे ही जगह मिलेगी उसको हम खोल देंगे। तो इसी पंचवर्षीय योजना में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय का भी सपना उत्तर पूर्वी दिल्ली की सम्मानित नागरिक और मतदाता देख सकते हैं, जिसको साकार करने का काम सांसद मनोज तिवारी जी करने वाले हैं। तो इसमें पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया रहेगी और लॉटरी सिस्टम होगा अगर ओवर फॉर्म भरे जाते हैं? नहीं, पहले आओ पहले पाओ कुछ नहीं होगा। सारे जितने, मान लिया सहादरा का जब हमने किया था तो 5,000 से ऊपर फार्म आए थे, उसमें डिस्प्यूट हुआ, फिर सांसद जी ने जांच कराई, प्रिंसिपल साहब सस्पेंड हुए, अब टर्मिनेट की फाइल चल रही है। बिल्कुल फेयर एडमिशन होगा। जितना फॉर्म आएगा उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 5वीं क्लास का कितना है, उसका कितना है, उसका कितना है। फिर उसमें ये होता है, केंद्रीय विद्यालय का रूल है, कैटेगरी 1 को उसमें मर्ज किया जाएगा। कैटेगरी 1 का मतलब हो गया केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। जी जी। फिर कैटेगरी 2 उसमें आता है केंद्र सरकार के अधीन जो संस्थान हैं उनके बच्चे। फिर आएगा कैटेगरी 3 जिसमें दिल्ली सरकार के कर्मचारी, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर आएगा कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में राज्य सरकार के अधीन जो संस्थान हैं उनके एम्प्लॉई के बच्चों के दाखिले होंगे। फिर है कैटेगरी 5 जनरल कोटा, जो
सामान्य इन ऊपर वाली 4 कैटेगरी से अलग है। जैसे हमारा बच्चा है, आपका बच्चा है, उसे लोकल कहा जाए, लोकल, वो किसी भी सरकारी एम्प्लॉय ना हो। हाँ, उसको 25% 20% होगा। और उसमें भी SC ST की कैटेगरी वाले होंगे, भरे जाएंगे, जनरल कोटे वाले भरे जाएंगे। तो हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में सांसद जी के लाखों की तादाद में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं। हम कन्वे कर रहे हैं, सांसद जी ने ट्वीट किया कल, फेसबुक पे डाला, सारा रूल रेगुलेशन की वो सूची डाल दी उन्होंने। तो आपके माध्यम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक, चाहे 1000 भरें चाहे 2000 भरें, वो फार्म भरें। हो सकता है कि 200 की सीट में फार्म भरने वाले किसी भी अभिभावक की बच्चे की लॉटरी निकल जाए और 12वीं तक की अच्छी शिक्षा मिल जाए। इसमें फेयर तरीके से होगा, कोई कोटा या कोई सेटिंग बाजी वो नहीं होगा? वो कुछ नहीं होगा। अगर कोई सेटिंग बाजी करने की कोशिश करेगा, शहादरा उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि सारे एडमिशन जो हुए थे 48 जिनमें डाउटफुल था, उनके एडमिशन होने के बाद उनको रिजेक्ट किया गया, उनकी फ़ीस वापस दी गई और जिम्मेदारी तय करते हुए शहादरा के जो प्रिंसिपल थे उन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया और अब उनकी टर्मिनेशन की फाइल चल रही, हो सकता है टर्मिनेट भी हो गए हो। तो ऐसा कुछ भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसका हक है उसको मिलेगा, जिसका हक है उसको मिलेगा। बिल्कुल किसी, और वो जो कूपन वाला सिस्टम पहले ही ख़त्म हो गया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। कतई बेईमानी की, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। सांसद जी की तरफ से मैं रहूँगा या किसको सांसद जी अपॉइंट करते हैं, DM चेयरमैन होता है, तो DM रहेंगे, SDM रहेंगे और अभिभावक रहेंगे 1-2, और जिनको बच्चे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, ऐसे 8 या 9 लोगों की शायद कमेटी बैठती है और पूरे लॉटरी सिस्टम का वीडियोग्राफी होगा। एक बच्चे का निकला तो वो पर्ची दिखाएगा, ये बच्चा है, कैमरे पर, और कहीं किसी भी तरह की बेईमानी की गुंजाइश नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमने कैटेगरी बताई हैं, इन कैटेगरी के लोग अपने बच्चों के अधिक से अधिक फार्म फिल करें, ईमानदारी से लॉटरी निकलेगी। ये मैं माननीय सांसद जी के बिहाफ पर उनके ऊपर पूरी तरह गारंटी देता हूँ कि वहाँ कोई भी गलत काम नहीं होगा, और करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा।